गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद सुचित्रा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा काचाथीवू। आज हम इस आइलैंड के बारे में बात करेंगे। काचाथीवू एक आइलैंड है जो कि 163 एकड़ एरिया में है इंडियन ओशियन में। आइलैंड जो है वो जाफना पेनिनसुला है श्रीलंका का, वहाँ लोकेटेड है। और अगर आप इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया के रामेश्वरम और श्रीलंका के नेदुनिथु के बीच में लोकेटेड है। चलिए अब मैप से समझते हैं। तो ये है श्रीलंका का मैप और ये वाला पार्ट कहलाता है जाफना पेनिनसुला, क्योंकि इसके तीनों साइड पे वाटर बॉडीज हैं। तो यहीं पे काचाथीवू आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए जानते हैं कि काचाथीवू इन दिनों इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना हुआ है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट बना हुआ था पहले से ही, लेकिन 1974 में इंडिया ने श्रीलंका को ये एरिया दे दिया और बोला कि ये श्रीलंका के सोवरेनिटी के अंडर में आता है। चलिए काचाथीवू के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो पहले काचाथीवू वाला जो एरिया है वो रामनाथपुरम, जो कि आज की डेट में रामेश्वरम कहलाता है, तो रामनाथ किंगडम के अंडर में आता था। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में कंट्रोल किया जाने लगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में रहते हुए दोनों कंट्रीज यानी श्रीलंका और इंडिया की तमिलनाडु स्टेट के फिशरमैन्स ने ये एग्रीमेंट किया कि उस एरिया की मछली पे पकड़ने का अधिकार दोनों ही जगह के फिशरमैन का। पहले तो ये कुछ सालों तक बिल्कुल ठीक चलते रहा, लेकिन 1920 में इस आइलैंड को लेकर श्रीलंका और इंडिया की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वैसे इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिश का शासन था और श्रीलंका के ऊपर भी ब्रिटिश का शासन था। लेकिन दोनों गवर्नमेंट के बीच में एक डिस्प्यूट होने लगा कि ये एरिया किसके अंडर में आता है। इंडियन लोगों का व्यू था कि इंडिया, ये जो आइलैंड है वो इंडिया का पार्ट है, क्योंकि ये रामनाथ जो राजा थे उनके अंडर में आता था। लेकिन श्रीलंका ने इस बात का अपोज किया। ये डिस्प्यूट काफ़ी सालों तक चलते रहा, यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी ये डिस्प्यूट चलते रहा। लेकिन 1974 में उस समय की इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने मान लिया कि काचाथीवू श्रीलंका के सोवरेनिटी के अंडर आता है और इसे एक एग्रीमेंट के अंडर माना गया, जिसे इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट कहते हैं। इससे ये डिसाइड हो रहा था कि ये बाउंड्री किसके अंडर आती है, इंडिया के या श्रीलंका के बॉर्डर के अंडर आती है। इस एग्रीमेंट को लेके जून 2011 में तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जो उस समय थी मिसेस जे जयललिता, उन्होंने एक पिटीशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि जो ये 1974 का इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट हुआ है ये एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे ना माना जाए। और आज भी इसी मैटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं उन्हें लगता है ये उनका अधिकार है और वहाँ पे अगर वो फिशिंग करने जाते हैं तो श्रीलंका की गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट कर लेती है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।